हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम बात कर रहे थे, मैं पढ़ा रही थी आपको शब्दबोध, जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आज उसी का टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। ठीक है, जो कि हमारी यूपीएसआई हिंदी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको सारे इतने अच्छे से नोट से ही तैयारी करा रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द क्या है? जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, किसी भी शब्द का अर्थ जब हम निकालते हैं उसके उल्टे अर्थ को दर्शाते हैं, यानी कि उल्टे। ठीक है, तो उसको विलोम शब्द कहा जाता है। इन्हें विपरीतात्मक शब्द भी कहा जाता है। अब विलोमता के आधार पर अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होगा? विलोमता के आधार पर कोई शब्द किसी वस्तु का विलोम या नहीं, उसका निर्धारण 4 आधारों पर किया जाता है। तो ये कौन कौन से 4 उदाहरण हैं? सबसे पहला है आपका आधार विषम संदर्भता। इसमें जैसे कि प्रकाश का विलोम अंधकार, क्योंकि प्रकाश दिन में और अंधकार रात में होता है। ठीक है, अगर हम कहेंगे दिन तो उल्टा होता है रात, तो इसी तरीके से प्रकाश का क्या होगा? अंधकार। तो विषम संदर्भता है, यानी कि अपोजिट है। इसी तरीके से भौतिक संदर्भता में क्या होता है? जब दो विरोधी शब्द एक ही भौतिक संदर्भ से जुड़े हों। ठीक है, यानी कि विरोधी शब्द जब एक ही भौतिक संदर्भ से जुड़े हों, तो जैसे कि वह जितना मोटा है उसका भाई उतना ही पतला है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे विरोधाभास होता है। ठीक है, विरोधा संदर्भ हो गया, भौतिक संदर्भ है। यह मोटा और पतला परस्पर विलोम है, पर ये कैसे है? भौतिक संदर्भात्मक है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन आ गई कि जब दो विरोधी शब्द एक ही संदर्भ से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वह कौन सा होता है? तो वो भौतिक होता है। विषम संदर्भ की डेफिनेशन पूछ ली, जरूरी नहीं है कि आपको शब्द ही पूछे। जैसे कि अब है विषम संरचनात्मक। अब इसमें विषम संरचनात्मकता क्या होती है? जिस शब्दों की संरचना परस्पर विरोधी यानी कि विषम तथ्यों से हुई हो, यानी कि एक के साथ दूसरा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जैसे कि सुगम, दुर्गम, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। ठीक है, तो ये विषम जो है, इनकी संरचना जो है विषम तरीके से हुई है कि अगर सुगम है तो दुर्गम भी होगा, अगर बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक भी होंगे। ऐसे ही चौथा है आपका विषम घटकता। तो ये विषम घटकता क्या है? यदि संबंधित घटक परस्पर विरोधी हैं, जैसे कि नर नारी, रोना हंसना, तो ये सारे हो गए आपके विषम घटकता। तो विलोम शब्द सामान्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, सामान्य विलोम और निर्मित विलोम। अब पूछा जाता है कि मान लीजिए विलोम कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने आई थिंक विलोम को ही पढ़ा होगा, उनके प्रकार नहीं पढ़े होंगे। पर प्रकार जो है विलोम के 2 होते हैं, सामान्य विलोम होता है और निर्मित विलोम होता है। ठीक है, और विलोम शब्द को जो है कितने शब्दों में, आधारों में बांटा गया है? 4 आधारों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं आपके? विषम संदर्भ, ये टॉपिक आपको याद करने हैं। अगर पूछ लेता है कि कितने आधार में बांटा है, तो 4 बांटे हैं। अगर उनमें से किसी का नाम पूछ लेता है, एक का अलग दे दिया, 4 का दे दिया, या सीरियल से लगाने को दे दिया, तो आपको इनके चारों के नाम पता होने चाहिए। कौन कौन से? ये देखिए 1, 2, 3, 4। ओके, और ये हो गए आपके प्रकार, तो इसमें सामान्य एवं निर्मित। अब बात करते हैं आगे। जो शब्द अपने सामान्य अर्थों से विरोधी भाव व्यक्त करते हैं वे सामान्य विलोम होते हैं, जैसे कि ठंडा गरम, रात दिन, आदमी औरत। ये नॉर्मल है, इनका जो है अर्थ जो है वो नॉर्मल तरीके से प्रकट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो निर्मित विलोम होते हैं, जिनका निर्माण जो है मूल शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय आदि जोड़कर किया जाता है, यानी कि किसी वर्ड में उपसर्ग लगाकर या फिर प्रत्यय को जोड़कर उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उनको निर्मित किया जाता है, वह जो होते हैं वो निर्मित विलोम होते हैं। समझ में आ रहा है? एक होता है नॉर्मल, लेकिन एक में निर्मित में क्या होगा? आप निर्माण करेंगे, उसमें उपसर्ग लगाकर किसी सेंटेंस में या फिर प्रत्यय लगाकर, वो निर्मित होते हैं। अब मान लीजिए सेंटेंस आप क्वेश्चन में दे दिया कोई वर्ड, अब पूछ लिया कि ये भाई कौन सा उपसर्ग है, सामान्य उपसर्ग है वो, सामान्य विलोम है या फिर निर्मित विलोम है, तो उसकी आप पहचान कैसे करेंगे? तो निर्मित जाने की वो लगाया गया उसमें तत्सम या फिर आपका जो है प्रत्यय या फिर आपका उपसर्ग। अब विलोम ये क्या होता है? जिनका निर्माण मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय आदि जोड़कर किया जाता है, जैसे कि यश अपयश। कैसे पहचान कैसे किया आपने? देखिए यश था और
यश में जो है आपने ये यश था, ये नॉर्मल था, ठीक है। अब यश में क्या जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ दिया, यानी कि आ जोड़ दिया, तो ये अप जोड़ दिया, सॉरी एक मिनट, ये आपका यश था। अब यश में आपने उपसर्ग जोड़ा, तो उपसर्ग क्या जुड़ गया, अप, ठीक है, तो ये अपयश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका विलोम हो गया, यहाँ पे आपका हो गया निर्मित, कौन सा हो गया बच्चों, निर्मित हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक नॉर्मल सा आपका है सुपुत्र है, ठीक है, फॉर मान लीजिए सुपुत्र है, ये तो नॉर्मल सुपुत्र होता ही है, ठीक है। अब सुपुत्र में क्या जोड़ दिया, कु जोड़ दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, सुपुत्र कुपुत्र, तो यानी कि कुछ क्या है, उपसर्ग है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, निर्मित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो विलोम शब्दों के लिए कुछ स्मरणीय तत्व होते हैं, क्या, जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे बे अर्थ के स्तर पर विपरीत होते हैं, यानी कि किसी का अर्थ निकालेंगे तो उसके विपरीत होंगे। तत्सम का विलोम तत्सम, ये याद रखिएगा, अगर कोई तत्सम वर्ड है तो उसका जो विलोम है वो भी तत्सम ही होगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में दिया है कोई तत्सम और उसमें ऑप्शन में तद्भव दे देंगे, देशज दे देंगे आपका, या फिर आपका कोई ऐसा वर्ड दे देंगे, लेकिन उसका विलोम शब्द हमेशा तत्सम का तत्सम होगा और तद्भव का तद्भव होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। विलोम शब्दों में अर्थ, संदर्भ, घटक के स्तर पर वजन बराबर होना चाहिए। और ये आपका कभी कभी एक शब्द के एक से अधिक विलोम होते हैं, ये पक्षों की विविधता और संश्लेषणात्मकता सह प्रयोग के कारण होता है। जैसे दिया है आपका राजा रानी, राजा रंग, राजा प्रजा, यहाँ राजा के 3 विलोम पक्षों की विविधता के कारण बताया। कैसे, देखिए राजा को रानी के साथ जोड़ा, राजा को राजा रंग, राजा और रानी, ठीक है, ये सामान्य में हो गया। राजा और रंग यानी कि अमीर और गरीब, उसमें हो गया। अब राजा और प्रजा, एक राजा और एक उसकी प्रजा, तो यहाँ पर जो है राजा के 3 पक्षों में विविधता जोड़ी है, 3 जगहों में अलग अलग जगह है। तो उत्तर प्रश्न दक्षिण, उत्तर दक्षिण श्लेष के कारण 2 विलोम होते हैं। ऐसे काला आदमी, गोरा आदमी, काला का विलोम गोरा, काला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, काला का विलोम सफ़ेद। यहाँ ये सह प्रयोग के कारण काला के 2 विलोम हैं, ठीक है। एक तो देखो काला आदमी, ठीक है, तो ये बताया है ना आपका, ये इस तरीके से। अब आपके ये देखिए कुछ विलोम शब्दों की सूची दी गई है, जो कि मैंने टिक जो लगी हुई है वो बेस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं है इम्पोर्टेंट वो भी हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारी जो है सूची आप पूरी तरीके से अच्छे से इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। इसके बाद में जब आप याद कर लेंगे तो ये हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनके आंसर जो है ये देखिए मैंने नीचे दे रखे हैं, पर आप लोग कोशिश यही करिएगा कि इनको अपने आप से सॉल्व करिएगा। उसके बाद में भी टिक भी लगे हुए हैं, आप लोग सॉल्व क्या करेंगे फिर भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।